Welcome back to my channel Decoding Life. If you like my video, kindly like it on YouTube, share it and subscribe it so that this can reach to the maximum number of people. So we were talking about the happiness. हम बात कर रहे थे पिछले वीडियो में हैप्पीनेस के बारे में कि हैप्पीनेस को कैसे हमेशा बनाए रखें, सदा प्रसन्न कैसे रहें। और हम ट्रैवल कर रहे थे वाइज मैन के साथ। अब हम पहुंच गए वाइज मैन के गांव। वाइज मैन के साथ जब हम उसके गांव पहुंचे तो हमने देखा कि उसका 2 कमरों का एक छोटा सा मकान है, जिसका एक कमरा वाइज मैन और उनकी पत्नी का है और दूसरा कमरा उनके बच्चों का है। वाइज मैन ने मेरे लिए भी व्यवस्था उस कमरे में कर दी थी। मेरे मन में वाइज मैन के प्रति अगाध श्रद्धा है और मैं सोचता था कि वाइज मैन गांव के एक बहुत बड़े व्यक्ति हैं, उनकी एक बड़ी सी हवेली होगी, बड़े बड़े खेत होंगे, बड़े बड़े बगीचे होंगे। और वहां जाके देखा तो वह एक साधारण अवस्था में रह रहे थे। हालांकि उनके शहर का मकान भी सिर्फ एक कमरे का है, जिसमें 2 कुर्सियां और एक बिस्तर लगा हुआ है और छोटा मोटा दूसरा सामान है। एक बार एक राहगीर जब उनसे मिलने आए थे, क्योंकि वाइज मैन एक प्रसिद्ध आदमी है, उस शहर में आने वाले लोग उनसे यदाकदा मिलने आते रहते हैं, तो एक राहगीर ने उनसे प्रश्न कर दिया कि आप इस कमरे में रहते हैं? वाइज मैन ने कहा हाँ। कि आपका सामान कहाँ है? वेयर इज योर बैगेज? तो वाइज मैन ने पलट कर राहगीर से सवाल कर दिया, वेयर इज योर बैगेज माय डियर फ्रेंड? तो उसने कहा आई एम ए ट्रैवलर। यात्री ने कहा कि मैं तो ट्रैवलर हूं, सो आई कैरी मिनिमम बैगेज टू अवॉइड इनकन्वीनियंस। वाइज मैन ने बहुत सुंदर जवाब दिया। उन्होंने कहा सो डू आई। तो सो डू आई मीन्स आई एम ऑल्सो ट्रैवलर इन दिस वर्ल्ड, सो आई डू नॉट कीप अननेसेसरी बैगेज विथ मी। So this was the reaction of wise men in the city. और जब गांव में मैंने सोचा था कि शायद इनके पास बड़ा मकान होगा, जब मैंने वाइज मैन से कहा आप गांव में भी इसी छोटे मकान में रहते हैं, आपके पास बगीचे और खेत खलियान नहीं है? तो वाइज मैन ने कहा नहीं, मैं गांव में भी इसी प्रकार रहता हूं। और यही सफल रहने का दूसरा गुरु मंत्र है, लिव इन मिनिमलिज्म, यानी कि जरूरत की वस्तुओं का ही प्रयोग करें और जरूरत की वस्तुओं के साथ ही रहें। मिनिमलिज्म जो एक वर्ड है वह आजकल बहुत प्रचलित है, लेकिन इसका जो मतलब है वो है डीक्लटरिंग करना, फोकस ऑन द सोल और स्पिरिचुअल लाइफ की तरफ फोकस करना। इस तरह के कुछ संदर्भ मिनिमलिज्म के मिलते हैं, लेकिन वाइज मैन की मिनिमलिज्म की डेफिनेशन यह है कि आप न्यूनतम वस्तुओं का प्रयोग करें और न्यूनतम वस्तुओं के साथ जिए। डीक्लटर आदमी कब करता है? डीक्लटर जब करता है जब उसे आवश्यकता से अधिक होता है, तब उसे लगता है कि ये मेरी आवश्यकता की चीज नहीं है तो मैं इसको हटा दूं। तो डीक्लटरिंग की नौबत ही नहीं आती मिनिमलिज्म में। व्हेन यू स्टार्ट लिविंग विद लिमिटेड रिसोर्सेज, व्हाटएवर इज योर रिक्वायरमेंट, यू डू नॉट नीड डीक्लटरिंग। आपको कहीं फोकस करने की जरूरत ही नहीं है। फोकस जब करेंगे ना, जब आपके पास भटकाने के लिए 4 अलग अलग वस्तुएं होंगी तो आपको एक पर फोकस करना है। जब आपके पास वस्तु ही एक है तो आपको फोकस करने की आवश्यकता ही नहीं है, आपका फोकस ऑलरेडी उस पर है। तो मिनिमलिज्म जो है वह सफलता का दूसरा मंत्र बताते हुए वाइज मैन ने कहा कि माय डियर फ्रेंड, हैव ओनली दोज थिंग्स विच यू एसेंशियली रिक्वायर्ड। अब एसेंशियल और डिजायरेबल 2 अलग अलग चीजें होती हैं, तो एसेंशियल चीजों पे फोकस करिए, डिजायरेबल चीजों पे मत करिए। डिजायर तो लिमिटलेस है। सो इन योर लाइफ लिमिट योरसेल्फ टू एसेंशियल थिंग्स एंड लिव विद मिनिमलिज्म। ओनली दोज थिंग्स विच यू वैल्यू हैव फोकस ऑन दैट, और अनावश्यक चीजों का बोझ अपने ऊपर ना रखें, एंड दैट विल मेक यू हैप्पी फॉर लॉन्गर पीरियड। This is all for today's video, friends. Kindly do not forget to subscribe my channel and like it. Thank you.